हेलो एवरीवन, माय नेम इज ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं पहले उन लोगों के नाम के साथ जिन्होंने लास्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में फ्रेजल वर्ब्स और उसमें तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स भी थे, टर्म्स थे सेंटेंसेस की, उनको यूज़ करके सेंटेंसेस बनाए। तो उनके नाम है प्राची त्यागी, दीक्षा बंसल, विराट गांधी, श्रेष्ठा ठाकुर, सुजाता चौहान, हिमांशु कुमार, कोमल त्यागी, शशिकांत, नवाजिश, कैलाश वैष्णव। ठीक है, तो ये 10 लोग थे जिन्होंने अपनी लास्ट की वीडियो में सेंटेंसेस बनाए हैं। और इस वीडियो में भी आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए वर्ड मिलेंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, फ्रेजेस मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे आप उसको नोट कर लीजिए ताकि आप उन चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकें। तो चलिए पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, यहाँ पर कह दिया तुमने उसे इतनी बुरी तरह क्यों पीटा, इतनी बुरी तरह क्यों पीटा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला, जहां पर हम कोई सवाल पूछ रहे हैं जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। सो क्वेश्चन वर्ड आया व्हाई, क्यों। फिर हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट है इसका मेन वर्ड हेल्पिंग वर्ब आई डिड। अब डूअर है तुमने, यू, और एक्शन है पर बीट अप, बीट अप। अब बीट अप का मतलब होता है बार बार रिपीटेडली मारना। ठीक है, जैसे किसी को मार दिया, एक थप्पड़ मारा फिर थोड़ा कुछ मारा तो वो बीट में आ जाएगा। अब किसी को मारते चले गए तो वो बीट अप में आता है। और बीट के साथ कई सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, बीट अप, बीट डाउन, बीट ऑन। ये कई सारी चीजें हैं जिसकी हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम बीट अप की बात करें, किसी को लगातार मारते रहना। सो व्हाई डिड यू बीट हिम अप सो बैडली, इतनी बुरी तरह से तुमने उसको क्यों पीटा। अब यहां पर ये कह रही है कि अपने पैसे लेने के लिए उससे अनुरोध करने का सवाल ही नहीं उठा था। बेसिकली उठता था आएगा कि मतलब जैसे हम बोलते हैं ना यार इस चीज का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, उस चीज को तो सवाल ही नहीं उठता, उससे रिक्वेस्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो यहां पर हमारे पास टर्म होती है देयर इज नो वे, देयर वॉज नो वे, कि इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अगर उठता है कि सेंस आ जाएगा तो देयर इज नो वे, और उठता था देयर वॉज नो वे। अब नो वे का यूज रास्ते के लिए भी आता है कि यार उसके पास ना बचने का कोई रास्ता नहीं है, सो ही हैज नो वे। ठीक है, और नो वे का यूज सवाल ही नहीं उठता है उस सेंस में भी होता है। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही चीज कई तरह से यूज हो सकती है, खासकर जब हम किसी फ्रेज, टर्म या फ्रेजल वर्ब्स की बात करते हैं तो तब वहां पर एक ही चीज कई तरह से यूज हो सकती है कि फ्रेजल वर्ब में उसका अलग मीनिंग आ रहा है, अगर आप उसको वैसे देखोगे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके तो उसका बिल्कुल ही अलग मीनिंग आएगा। तो यहां पर हुआ अपने पैसों के लिए उससे अनुरोध करने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि का सेंस है बिकॉज देयर वॉज नो वे, कोई सवाल ही नहीं उठता था। देयर वॉज नो वे, आई वॉज गोइंग टू रिक्वेस्ट हिम। ठीक है, अब आई वॉज गोइंग टू रिक्वेस्ट हिम, मैं उससे अनुरोध करने वाली थी। करने वाला, होने वाले सेंस के लिए हम यहाँ पर वॉज गोइंग टू, इज गोइंग टू और विल बी गोइंग टू का यूज करते हैं। ठीक है, होने वाला, करने वाला। सो आई वॉज गोइंग टू रिक्वेस्ट हिम, मैं उससे रिक्वेस्ट करने वाली थी फॉर माई मनी, अपने पैसे के लिए। सो बिकॉज देयर वॉज नो वे, कोई सवाल ही नहीं उठता था कि मैं उससे रिक्वेस्ट करती अपने ही पैसों के लिए। सो बिकॉज देयर वॉज नो वे आई वॉज गोइंग टू रिक्वेस्ट हिम फॉर माई मनी। अब यहां पर इसने बोला तो उसने तुमसे पैसे ऐंठे थे, तो उसने तुमसे पैसे ऐंठे थे। अब इस ऐंठने के लिए एक्सटोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, एक्सटोर्ट, ऐंठना, धोखेबाजी से, छल कपट से कोई चीज ऐंठना, एक्सटोर्ट वर्ड का हम यूज करते हैं। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सो ही एक्सटोर्टेड मनी फ्रॉम यू। अब यहाँ फ्रॉम 2 बार आ गया है लेकिन ये एक ही है। ठीक है, सो ही एक्सटोर्टेड मनी फ्रॉम यू, तो उसने तुमसे पैसे ऐंठे थे। ठीक, तो एक्सटोर्ट के अंदर डिड छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर वो एक्सटोर्टेड बना हुआ है। सो ही एक्सटोर्टेड मनी फ्रॉम यू, तो उसने तुमसे पैसे ऐंठे थे या फिर उसने तुमसे पैसे छीने थे, यहाँ पर ये सेंस आया। ठीक, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगा है, ही डिड एक्सटोर्ट, डिड छुपा है एक्सटोर्ट में और वो क्या बन गया, एक्सटोर्टेड। सो ही एक्सटोर्टेड मनी फ्रॉम यू, तो उसने तुमसे पैसे छीने थे या पैसे ऐंठे थे। हाँ, उसने मेरे सारे पैसे जुए में गवा दिए थे। अब सारे पैसों में आग लगा दी थी, जुए में गवा दिए थे। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं गैम्बल अवे। गैम्बल का बेसिकली मतलब होता है जुआ। ठीक है, जुआ, सट्टा, या इस चीज के लिए हम गैम्बल वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ही गैम्बल्स अराउंड, वो ना जुआ बहुत खेलता है। तो इसने कहा हाँ उसने मेरे पैसे जुए में गवा दिए। यस,
ही डिड गैम्बल अवे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है। ही डिड गैम्बल अवे, डिड गैम्बल में छुप के गैम्बल्ड बनाया है, ठीक है। सो ही गैम्बल्ड अवे ऑल माई मनी, ही गैम्बल्ड अवे ऑल माई मनी, कि उसने मेरे सारे पैसे जुए में उड़ा दिए थे, मेरे सारे पैसे जुए में गवा दिए थे। तो ही गैम्बल्ड अवे ऑल माई मनी। अब यहाँ पर ये पूछे कि तुम उसे पीट कैसे पाई। अब देखो, जब भी ऐसा सेंस आए ना कि तुम ये कर कैसे पाए, तुम ये कैसे कर पाओगे, अगर इस तरीके का सेंस आ जाए तो हम यहाँ पर टर्म होती है मैनेज, ठीक है, कि ये चीज़ कर पाना, कर सकना। एक तो कैन का तो यूज़ है, लेकिन आप यहाँ पर मैनेज वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो कि हाउ विल यू मैनेज ऑल दिस ऑल अलोन, कि तुम ये सब अकेले कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो हाउ कैन यू का भी यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैनेज का मतलब होता है कि तुम ये चीज मैनेज अकेले कैसे करोगे, अकेले ये सब करोगे कैसे। सो यहाँ पर ये पास्ट में चला गया कि हाउ डिड यू मैनेज, कि तुमने ये सब मैनेज कैसे किया। तो ये क्वेश्चन सेंटेंस हुआ, क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का। तो सबसे पहले हमारा WH वाला वर्ड आया है हाउ, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर डू और फिर एक्शन। जो मेरे पास बैच में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये फॉर्मूलों के बारे में मैंने कितनी बार बताया कि ये फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं। स्पोकन के अंदर आपको जब सेंटेंस कोई नया बनाना होगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सेंटेंस की फॉर्मेशन स्ट्रक्चर कैसे करनी है, स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, तो यही चीज़ होंगी जो आपके बहुत हेल्प आएंगे, ठीक है। तो तुम उसे पीट कैसे पाए, सो हाउ डिड यू मैनेज टू बीट हिम, हाउ डिड यू मैनेज। अब यहाँ पर जो एक्शन है वो है पीटना एक्शन नहीं है, कैसे पीट पाई, कैसे पीट सकी, तो आपने मैनेज कैसे किया। सो हाउ डिड यू मैनेज टू बीट हिम, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ तुम अकेले से ये सब कैसे कर पाओगे, तुम अकेले ही हो, ये सब कैसे कर पाओगे। सो हाउ विल यू मैनेज टू डू ऑल दीज थिंग्स, तो टू डू का मैंने वहां पर यूज कर दिया। सो हाउ विल यू मैनेज टू डू ऑल दोज थिंग्स। इसने बोला जब मैंने उसे पकड़ा तो वो फड़फड़ाने लगा। अब यहाँ पर टर्म है फड़फड़ाना, झटपटाना, ठीक है, हाथ पैर फेंकना इधर उधर। इस चीज के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो था फेलिंग, ठीक है। फ्लेलिंग का मतलब होता है हाथ पैर फेंकना, झटपटाना, इस तरीके से। सो जब मैंने उसे पकड़ा, वैन आई कॉच हिम। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, वैन क्योंकि जब के लिए यूज हो रहा है। अगर यहाँ सवाल होता कि मैंने उसको कब पकड़ा, सो वैन के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती डिड, सो वैन डिड आई कैच हिम, इस तरीके से बनता। लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जब मैंने उसको पकड़ा, वैन आई कॉच हिम, तो यहाँ पर कैच के अंदर डिड ऑलरेडी छुपा हुआ है, ठीक है। सो व्हेन डिड आई कैच, अगर डिड बाहर निकालना है, क्वेश्चन बनाना है, तो डिड बाहर निकलती वो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी व्हेन डिड आई कैच हिम। लेकिन अगर हम डिड छुपा रहे हैं, सो व्हेन आई कॉच हिम, जब मैंने उसको पकड़ा, सो व्हेन आई कॉच हिम, जब मैंने उसको पकड़ा, ही स्टार्टेड फ्लेलिंग का मतलब झटपटाने लगा, हाथ पैर फेंकने लगा। सो व्हेन आई कॉच हिम ही स्टार्टेड फ्लेलिंग, जब मैंने उसको पकड़ा तो वो झटपटाने लगा। मेरे पास बंदूक थी। अब यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी टर्म्स में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये जो सेंटेंस है ये हैड वाला है, लेकिन ये हैड का सेंटेंस नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट फॉर्म के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एक्शन है, एक्शन होता है हैव, HAVE हैव। यहाँ पर एक एक्शन होता है कि जैसे मेरे पास कुछ है या मेरे पास कुछ था, तो यहाँ पर हमारा जो एक्शन है वो हैव होता है। सो आई डिड हैव अ गन, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन लगी है। सो आई डिड हैव अ गन, अब जो डिड है वो छुपा हैव में, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर जैसे ही डिड हैव में छुपा, तो डिड छुपने के बाद क्या आता है, सेकेंड फॉर्म बन जाती है। तो हैव की सेकंड फॉर्म बन गई हैड। सो आई हैड अ गन विद मी, मेरे पास एक बंदूक थी, ठीक है, ये सिंपल है। अगर इसी का नेगेटिव बनाओगे तो मेरे पास बंदूक नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ गन, तो यहाँ पर डिड बाहर आएगा नॉट के साथ, और हैव में से जब डिड बाहर निकल कर आ गया, सॉरी हैड में से डिड बाहर निकल के आएगा, तो वापस से वो हैव बन गया। सो आई डिड नॉट हैव अ गन बनेगा, या फिर आई हैड अ गन, मेरे पास एक बंदूक थी। नेक्स्ट देखते हैं। देखते ही देखते उसने मेरे सारे पैसे लौटा दिए। अब ये जो टर्म होता है देखते ही देखते,
ठीक है। इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इन नो टाइम। जैसे हम बोले कि देखते ही देखते वो इतना अमीर आदमी बन गया, देखते ही देखते कंपनी कितनी बड़ी हो गई है, कितनी ग्रो कर गई है कंपनी देखते ही देखते। सो यहाँ पर हम जो टर्म का यूज़ करते हैं वो यूज़ होती है इन नो टाइम, कि इन नो टाइम ये कंपनी कितनी बड़ी हो गई है। सो इन नो टाइम दिस कंपनी हैज़ ग्रोन अ लॉट। ठीक है, तो इसने कहा देखते ही देखते उसने मेरे सारे पैसे लौटा दिए, मतलब तभी के तभी, देखते ही देखते। सो इन नो टाइम उसने मेरे सारे पैसे लौटा दिए। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है। ही डिड रिटर्न, डिड छुपा है रिटर्न में और रिटर्न की सेकंड फॉर्म बन गई है जो कि है रिटर्न्ड। सो ही रिटर्न्ड ऑल माई मनी, ही रिटर्न्ड मी, उसने मुझे लौटा दिए ऑल माई मनी, मेरे सारे पैसे। तो पूरा सेंटेंस यहाँ पर क्या बना, देखते देखते उसने मेरे सारे पैसे लौटा दिए। इन नो टाइम ही रिटर्न्ड मी ऑल माई मनी, उसने मेरे सारे पैसे मुझे लौटा दिए। अब ये पूरा स्ट्रक्चर ध्यान से समझना है, मैंने इस पूरे ही लाइन को ग्रीन किया हुआ है। ठीक है, तो उसकी हालत को देखते हुए, अब देखो जैसी जब हमारे पास कई बार ये चीज़ आती है उसकी गरीबी को देखते हुए, उसकी हालत को देखते हुए, उसके गुस्से को देखते हुए। सो यहाँ पर टेक, कंडीशन और अकाउंट, ये तीन चीज़, मतलब टेक और अकाउंट का याद रखना। चलो अब टेक और अकाउंट का याद रखना। सो टेकिंग हिज समथिंग इनटू अकाउंट, या कंसीडरेशन का जब हम यूज़ करते हैं कि दिमाग में, ध्यान में इस चीज़ को रखते हुए, तो देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, वहाँ पर इस टर्म का यूज़ होता है। जैसे कि मैं बोलूँ उसके गुस्से को ध्यान में रखते हुए मैं ये बोल सकता हूँ, सो टेकिंग हिज एंगर इश्यूज इनटू कंसीडरेशन या फिर इनटू अकाउंट, ऐसे। सो टेकिंग हिज कंडीशन, यहाँ पर हालत की बात चल रही है। सो टेकिंग हिज कंडीशन इनटू अकाउंट, उसकी हालत को देखते हुए। ठीक है, अब जैसे कोई बोले कि सर आपके पढ़ाने के तरीके को ध्यान में रखते हुए, सो टेकिंग योर वे ऑफ टीचिंग इनटू अकाउंट, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ या फिर इस कोई कमी भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो टेकिंग हिज कंडीशन इनटू अकाउंट, उसकी हालत को देखते हुए ऐसा लगता है, अब लगता है मतलब सीन, ऐसा देखने में लग रहा है, इसको फील हो रहा है, इट सीम्स। सो सीन के अंदर यहाँ डज छुपा हुआ है, इट डज सीम, ऐसा लगता है। तो डज जब सीम में छुपा तो वो सीम्स बन गया, इट सीम्स, ऐसा लगता है। ही वोंट सर्वाइव, ही वोंट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो बच नहीं पाएगा। सर्वाइव करना, जिंदा रह जाना, बच जाना। सो ही वोंट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब हम अलग हो गए हैं, अब यहाँ पर टर्म देखो, अब हम अलग हो गए हैं। सो हो चुके हैं, हो गए हैं, तो अलग होना पार्ट अलग, पार्ट वेज। पार्ट वेज का मतलब होता है एक तो रास्ते अलग हो जाना। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूँ नाउ वी हैव अवर पार्टेड वेज, कि अब हमारे रास्ते अलग हैं, ये भी ठीक है। लेकिन पार्ट वेज का मतलब एक फ्रेजल वर्ब के तौर पर अलग होना भी होता है, सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है कि अब हम अलग हो गए हैं, हो चुके हैं। सो वी हैव पार्टेड वेज नाउ, वी हैव पार्टेड वेज नाउ, अब हम अलग हो चुके हैं, अब हम अलग हो गए हैं। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, बात खत्म। अब ये ब नहीं है, बात है ये, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, बात खत्म। ठीक है, कुछ भी बोला, बात खत्म। सो आई वोंट स्टे हेयर नाउ, मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन ही लगा हुआ है। सो आई विल नॉट स्टे, आई विल नॉट स्टे, मैं अब नहीं रुकूंगी, हेयर, यहाँ, नाउ, अब। सो आई वोंट स्टे हेयर नाउ, मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी, बात खत्म। एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है, दैट्स इट का भी हम यूज कर सकते हैं, और एंड ऑफ स्टोरी ये भी हम यूज करते हैं। एंड ऑफ स्टोरी बहुत कॉमन है, मूवीज में आपको बहुत दिखेगा ये, एंड ऑफ स्टोरी, बात खत्म। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज का सेंटेंसेस। आई होप वीडियो पसंद रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।